बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा अहम है और आज के दिन की अहमियत कई लिहाज से है। एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हर हाल में तरनोल के मकाम पर जलसा करने का ऐलान कर रखा है। आल्दो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से जो एनओसी जलसे के लिए जारी किया गया था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो तरनोल के मकाम पर जलसा करने की इजाज़त दी गई थी, वो एनओसी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने, चीफ कमिश्नर ने वापस ले लिया था। लेकिन तहरीक इंसाफ कह रही है कि आज हमने हर हाल में जलसा करना है। तो एक तरफ इमरान खान साहब की जमात बज़िद है, दूसरी तरफ हुकूमत की क्या तैयारियां हैं, इंतज़ामिया की क्या तैयारियां हैं, और इन तैयारियों को देखते हुए एक तरफ पीटीआई की तैयारियां हैं, दूसरी तरफ हुकूमती प्रेपरेशन है। तो तसादम का ख़तरा मौजूद है, तसादम का शदीद ख़तरा मौजूद है। तो एक तो इस मामले पर आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे, और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनके हेडलाइंस और टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं। ख़ास तौर पे आर्मी चीफ़ ने मोहसिन नकवी को क्या टास्क दिया है और उस टास्क का बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक़ है। अली मीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो भी है, धमकियां हैं या तड़ियां हैं, वो आप खुद सुन के फ़ैसला कीजिएगा। और वादा माफ़ गवाह भी आ गया है, इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इमरान खान और फैज़ हमीद दोनों के ख़िलाफ़। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। सबसे पहला सेगमेंट, आज जो अदालतों में अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। रोज़ हम बात करते हैं अदालती मुकदमात की, अदालतों में अहम समाअतों की। हर दूसरा मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निकलता है। अब इस पे दो आरा हो सकती हैं। एक, लोग ये कहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केस ही बड़े हैं, लेकिन ये तो इमरान खान के ख़िलाफ़ केस नहीं है, तो इमरान खान ने केस किए हुए हैं। ये तो इमरान खान के लिए मुकदमात हैं जो कि अदालतों में चलते हैं, जिनकी डिटेल मैं अभी कुछ देर में आपके सामने रखूँगा। लेकिन सवाल ये है कि लोग जो एक क्वेश्चन रेज़ करते हैं कि हमारे मुकदमात नहीं लगते, ये जो एलीट क्लास है, जो प्रोमिनेंट लोग हैं, उनके मुकदमात क्यों इतनी जल्दी लग जाते हैं। ना सिर्फ मुकदमात लग जाते हैं बल्कि हफ्तों महीनों में फ़ैसले भी हो जाते हैं। तो ये सवाल तो, बल्कि सवालात तो ये रेज़ होते हैं, लेकिन बहरहाल सवाल होते रहें, हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को आलमी मयार की अडियाला जेल में सहूलियत फराहम की जाए। अब इमरान खान साहब को एतराज़ हो, बुशरा बीबी साहबा को एतराज़ हो कि हमें सहूलियत नहीं मिल रही, वो खुद दरख्वास्त दायर करें। ना इमरान खान साहब दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, ना बुशरा बीबी साहबा दायर कर रहे हैं। एक जुडिशल एक्टिविज़म पैनल है, उसकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को आलमी मयार की सहूलियत क्यों नहीं दी जा रही। तफसीलात मांगी जाएँ कि क्या क्या सहूलियत इमरान खान साहब को दी जा रही हैं। अब ये जो जुडिशल एक्टिविज़म पैनल है, ये जब नवाज शरीफ को, जरदारी को, या शरीफ ख़ानदान को, जरदारी ख़ानदान को सज़ाएँ हो रही थी, जेलें हो रही थी, तब ये कहाँ पे था? तब ये जुडिशल एक्टिविज़म पैनल कहाँ पे सोया हुआ था? जब भी ऐसा कोई केस जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के प्लेटफॉर्म से होता है, उसमें कौंसल अज़हर सदीक़ साहब होते हैं। लेकिन सिर्फ इमरान खान के लिए क्यों? माजी में तो हमने नहीं देखा कि इन्होंने शरीफ ख़ानदान के लिए की हों। शरीफ ख़ानदान के लिए तो इमरान खान साहब ने जो सख्तियाँ की थीं, उसका तो खान साहब ऐलान करते थे। उस वक्त बिल्कुल खामोशी थी इस जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की जानिब से, बल्कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ पेश होते थे उनको सज़ाएँ दिलवाने के लिए। दूसरा, जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की एक और भी दरख्वास्त है अपना अज़हर सदीक़ साहब की, उसमें वकील हैं कि नैब जो तरमीम की गई है, जिसमें जुडिशल जो रिमांड है, फ़िज़िकल जो रिमांड है, वो 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन कर दिया गया है, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई है। अब ये जो दरख्वास्तें दो हैं, ये तो मुतासरा फ़रीक को आना चाहिए। हमने जो इतनी अरसा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, क्या गैर मुतासरा शख्स आ सकता है? ये भी एक सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। और ये सवाल आपके सामने रखते हुए, अब ये जो अज़हर सदीक़ साहब आए थे, मैंने आपको अपने एक व्लॉग में बताया था कि ये जो इमरान खान साहब कहते हैं कि भले मुझे भी सज़ाएँ हो जाएँ, वो 90 दिन वाला जुडिशल रिमांड बहाल कर दें। अब वो 90 दिन वाला फ़ैसला तो महफूज है, नहीं जाने कब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो फ़ैसला सुनाया जाएगा। लेकिन बात यह है कि खान साहब तो कहते हैं कि जुडिशल रिमांड 90 दिन का होना चाहिए।
बेशक मुझे भी नुकसान पहुंचे, लेकिन ये जो 40 दिन का रिमांड किया गया 14 दिन से बढ़ा के, और अजहर सदीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे थे, उनको टिकट दिया गया था, लेकिन अजहर सदीक साहब ने अपना जो टिकट है वो किसी और को दे दिया था लाहौर के हल्के से। तो अजहर सदीक साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, तो खान साहब खुद तो नहीं आए, लेकिन उनकी पार्टी का बंदा आ गया खान साहब को रिलीफ दिलाने के लिए कि कहीं 90 दिन का हो जाए तो खान साहब के लिए 40 दिन का फिजिकल रिमांड हासिल किया जाए। लेकिन वैसे मैं ये समझता हूँ कि दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड जिस केस में लिया गया था, जिसके बाद ये दरख्वास्त भी आई थी, उसमें जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो चुका है और खान साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है। अगली खबर नाज़रीन, अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब समाअत करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं गालिबन फ़िज़ान अहमद, इनकी बाजियाबी की दरख्वास्त पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। सहरिश बहराम, इनके लापता खावन की बाजियाबी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। और सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी नजर सानी केस की आज समाअत होने जा रही है। और आज की समाअत के हवाले से एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कॉल दे रखी है सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज की, और दूसरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रज़ा ने भी अपने कारकुनान को, अपने पार्टी के लोगों को कॉल दे रखी है कि हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो देखते हैं, एक तरफ पीटीआई का जलसा, पीटीआई का मजमा, और दूसरी तरफ इंतज़ामिया खड़ी है कि हमने नहीं करने देना, और तीसरी तरफ जो है वो रेड जोन में आने की ये मतलब दो सियासी जमातों ने अल्टीमेटम दे रखा है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और टीएलपी ने। अब इन तमाम डेवलपमेंट्स को देखते हुए अगर चीज़ों को आप इकट्ठा करेंगे तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का फ़ैसला दुरुस्त लगता है कि हमने मौजूदा हालात में जब हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं तो कैसे तरनोल के जलसे की सिक्योरिटी फराहम करेंगे, और यहाँ पर रेड जोन में जो मुजाहिरीन आ रहे हैं, जो एहतजाज करने आ रहे हैं, उनको कैसे रोकना है। तो बज़ाहिर तो फ़ैसला ठीक लगता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हर मरतबा तहरीक इंसाफ ही क्यों, तहरीक इंसाफ के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि उसको जलसे की इजाज़त नहीं मिलती। वैसे तो इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जो रेड जोन में आ रहे हैं एहतजाज करने। क्यों भाई रेड जोन में क्यों? आप जहाँ ठहर के एहतजाज करें, जब रेड जोन में ममनुआ इलाका है तो फिर आप क्यों आ रहे हैं? लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जिसके पास पावर है वो पहुँच जाते हैं। लेकिन बहरहाल अब एनओसी वापस ले गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन तहरीक इंसाफ कह रहे कि हमने ये जलसा करना ही करना है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा सख्त बयान दाग दिया, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का फ़ैसला मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है कि चीफ कमिश्नर ने जो एनओसी जारी किया है वो उनको वापस लेने का अख्तियार नहीं, हमें जलसे की इजाज़त इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने दी है। अब इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने इजाज़त तो नहीं दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जाके इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने बताया, चीफ कमिश्नर का जाके उनको फ़ैसला बताया गया कि हमने इनको 22 अगस्त को जलसे की इजाज़त दे दी है, तो अदालत ने दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन अब जो एक सूरत हाल बनी है उस तनाज़र में ये कहना कि कमिश्नर वापस नहीं ले सकते, तो कमिश्नर अगर जारी कर सकता है तो वापस भी ले सकता है। लेकिन इस मामले पे जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त तहरीक इंसाफ ने दायर करने का ऐलान किया था, वो दरख्वास्त तो कल दायर ना हो सके। शोएब शाहीन साहब गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, पैगाम भिजवाया, न जाने किसको भिजवाया था कि शोएब शाहीन साहब आए हैं बताए जाके, और मैं कोई एमरजेंसी पटिशन दायर करना चाहता हूँ। लेकिन जब कोई आगे से रिस्पांस नहीं आया तो शिकवा किया, गिला किया शोएब शाहीन साहब ने कि पहले तो रातों को अदालतें खुला करती थी, हमारे खिलाफ तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बल्ले के निशान वाला फ़ैसला दे दिया, हमारे खिलाफ एक और फ़ैसला भी रात गया। अब अपने खिलाफ तो रात गए फ़ैसले इनको याद हैं, लेकिन जो इनके अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ हुआ, नून लीग के ख़िलाफ़ हुआ, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पार्टी सदारत से उनको फारिग करने का फ़ैसला कब आया? रात के अंधेरों में आया। इसके अलावा अगर हम देखें हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कब दिया गया? रात के अंधेरों में दिया गया, आधी रात को जाके दिया गया। और भी ऐसे आपको फ़ैसले मिल जाएंगे कि रात गए, ताख़ीर से फ़ैसले दिए गए। लेकिन ये बात यह है कि जिन फ़ैसलों की ये मिसालें पेश कर रहे हैं उन पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ भी दिन की रोशनी में हुआ। दिन की रोशनी में कि वो मुकदमा सुने जा रहे थे और सुनते सुनते रात हो गई थी, ये भी एक नुक्ता है। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ मज़ीद है कि हमने जलसा करना है। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया वो कह रही है कि चूँकि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के टूर पर आई हुई है, दूसरी जानिब इस्लामाबाद रेड जोन में लोगों ने, सियासी जमातों ने जाने का, वहाँ पे एहतजाज का ऐलान कर रखा, तो फिर हमारे पास इतने वसाइल नहीं
کہ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है उसके लिए भी सिक्योरिटी फराहम कर सकें, वहाँ पर भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को इस तरीके से इतने इवेंट्स के दौरान कंट्रोल कर सकें। तो देखते हैं, शदीद तसादम का ख़तरा मौजूद है जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करे कि हमने ये जलसा हर हाल में करना है। लेकिन आज गंडापुर साहब की एक वीडियो आई है। गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के अहकामात तो मुस्तरद कर दिए, लेकिन ये एक वीडियो कह रहा हूँ ऑडियो आई है। ये ऑडियो अली मिन गंडापुर साहब के, लेकिन इस मामले पे नहीं, जलसे के मामले पे नहीं, बल्कि एक किसी इनके अपने इलाके का कोई बाअसर शख्स है जो अपने नीचे लोगों को कह के अली मिन गंडापुर साहब को वोट डलवाता है या इमरान खान साहब को वोट डलवाता है। अब उसने एक काम कहा है, आगे से अली मिन गंडापुर साहब उन पे इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, ना सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हैं बल्कि उनको तड़ियाँ और धमकियाँ भी लगा रहे हैं। सुने नाज़रीन क्या कहते हैं, 2 ऑडियो हैं मेरे पास। भाईजान, पहली बात तो ये है कि तुम्हारे बारमूर में ट्रांसफार्मर तुम्हारे हो रहे हैं बहुत ज्यादा चोरी, ठीक है ना। चोरी का ट्रांसफार्मर ना फाड़ा देता है ना हम उसको बना सकते हैं, जाती जेब से लेने पड़ते हैं। तो पहले चोरी आपकी बात करवाओ, ये बड़ी बड़ी बातें जो पैसे पते कर रहे हैं ना, उन बातों की बजाय ये तुम्हारे ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं ना, ये सरकार का माल कोई खराब का माल नहीं है। तुम चोरी करवाओ, उससे बात तुम कहो कि हम तुम्हें जेबों से लेके रहते फिर, क्योंकि बात अब जो वोट लेके देने वाला है उसको कह रहा है कि तुम ट्रांसफ़र चोरी करवा रहे हो। हालांकि उसने शिकायत ये की है कि हमारे इलाके का फ़लाँ मौज़े का फ़लाँ बस्ती का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है, वो ट्रांसफार्मर आप लगवा दें। ट्रांसफार्मर चोरी होने को मैं भी इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन जिस हल्के का ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है और उसके लिए अगर कोई दाद रसी के लिए अली मिन गंडापुर साहब पे गया है तो अली मिन गंडापुर साहब ने उसी पे ट्रांसफार्मर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। आगे सुने। अपना चोरी वाला ट्रांसफार्मर नहीं देता लगाकर, न वो बन सकता है, हमें जेब से लेना पड़ता है। पहले भी जेबों से लगाते रहे, जेबों से बनाते रहे, अब भी कर रहे हैं। ये रोड बंद करेंगे और ये ड्रामे करेंगे, ये धमकियां यहाँ मत चढ़ाओ, ठीक है ना। चोरी ना कराओ इस तरह, अभी तो दे रहे हैं खरीद के, मैं खरीदवा के दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन ये बार बार चोरी से बात होगी ना तो फिर ये पहले चोरी करवाते हो, ऊपर से धमकियां लेते हो कि रोड बंद करेंगे। शर्म भी नहीं आ रही है तुम्हें? तुम्हारे घर में क्यों चोरी नहीं होती है? अपने घर की हिफाजत कर सकते हो, सरकार की बाकी नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी हम करेंगे। आगे सुने सर। और बाकी जो एक दो बंदे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, वोट लेके दिया है, वोट लेके दिया है, अल्लाह का शुक्र है लोग हमें वोट देते हैं ना, तो लोगों की खिदमत नहीं की है। मैं एक मैसेज नाज़रीन, ये अब इनकी गलत फहमी है, जो इनका अपना हल्का है, अपने हल्के का बंदा कोई लग रहा है। ये कई ऐसी बरादरियां हैं जिन्होंने उनका जो वडेरा है, जिसके कहने पे वोट डालते हैं, उन्होंने वोट गंडापुर साहब को दिलवाए हैं। आज उन वोट दिलवाने का सिला उन्हें इस तरीके से मिल रहा है। सुने। ऐसे भी काम हो जाता है, इसलिए लोगों ने वोट दिया है, कोई सबने तुम्हारे मुंह पे नहीं दिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करो दोबारा, ठीक है। तुम्हारे साथ रवैया मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ रहे हो ना। काम हो रहे हैं, एक मैसेज में तुम्हारे काम होते हैं। हम नहीं भी थे ना अगर, तो तुम्हारे ट्रांसफार्मर एक मैसेज में बन रहे थे, इसी तरह बन रहे थे, और साथ ही जेब से बन रहे हैं, और साथ ही जेब से लगा रहे हैं। इस तरह की बदतमीजाना रवैया ग्रुप में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ रहे हो ना, जो भी हो तुम। अब देखें, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा, ये जिस तरीके से अली मिन गंडापुर साहब बात कर रहे हैं, अवाम का नौकर होता है, अवाम का मुलाजिम होता है, लेकिन ये मालिक बन के अपने वोटर के साथ, बल्कि वो वोटर जो बहुत सारे वोटर जिसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, इसका फ़ैसला आप खुद कर लें। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से नाज़रीन 2 खबरें हैं। एक तो ये है कि जो कल इमरान खान साहब ने मुतालबा किया कि जनरल फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो उस पर सिक्योरिटी ज़राए ने जो रिस्पांस दिया कि जनरल फैज़ हमीद का तो नहीं होगा, बल्कि इमरान खान साहब का कहा गया कि आपका तो इस मामले के साथ कोई लेना देना नहीं, जनरल फैज़ का तो कोर्ट मार्शल इन कैमरा होगा, लेकिन इमरान खान साहब का अगर हुआ तो वो ओपन कोर्ट में होगा। तो इस बात की एंडोर्समेंट ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कर दी है, और उन्होंने भी कहा है कि फैज़ हमीद साहब का तो तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती कि किसी जनरल का ओपन ट्रायल हुआ हो, इमरान खान साहब का होगा तो ओपन कोर्ट में ट्रायल होगा, ताकि मतलब इस यहाँ पर भी ख्वाजा आसिफ साहब ने वही बात की है कि ताकि लोगों को पता चले कि इमरान खान साहब क्या करते रहे, क्या करवाते रहे। यानी लगता ये है कि जो सिक्योरिटी ज़राए से ख़बर आई और जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, ये इसमें बड़ी ममासलत पाई जाती है। तो लगता यही है कि इमरान खान साहब का जो भी ट्रायल करने का फ़ैसला होगा, लेकिन ये तो मैसेज मौजूद है कि खान साहब का होगा। खान साहब का भी मामला अब फैज़ हमीद साहब के साथ जुड़ा है, लेकिन खान साहब का अगर ओपन ट्रायल हुआ तो नाज़रीन बड़ा अहम होगा और बड़ा
मालूमात से लबरेज और भरपूर होगा। अगली खबर नाज़रीन, ये जो फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई है, इस पर नाज़रीन एक रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पेश की गई और वो रिपोर्ट बड़ी तहलका खेज़ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान और फैज़ हमीद साहब के राब्ते साबित हो चुके हैं और ये राब्ते जो अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे मोहम्मद अकरम, उनके ज़रिए होते थे और इन राब्तों में पुराने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया। और पुराने नाज़रीन जो फ़ोन थे, एंड्रॉयड फ़ोन की टेक्नोलॉजी आने से पहले वो 1110 नहीं होते थे जैसे वो नोकिया का, उस तरह के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो रहे थे। वैसे वो पुराने नोकिया 3310 या 1110 जो फ़ोन है या जब 1100 जैसे फ़ोन है वो कुछ और भी शख्सियात इस्तेमाल करती हैं, बल्कि वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा। उनके बारे में तो यहाँ तक मशहूर है कि वो नंबर बड़े चेंज करते हैं, हर मर्तबा उनका नया नंबर होता है। ये मुझे बात एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताई थी कि यार उसके तो नंबर ही बड़े हैं, अब आप पहुँच सकते हैं तो पहुँच जाएं। कौन बंदा है, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है, मतलब मैंने रखा ये है कि आपको पता ना चले, लेकिन अगर पहुँच सकते हैं तो आप पहुँच जाएं। तो वो पुराने फ़ोन इस्तेमाल करते हैं जी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी और फैज़ हमीद साहब भी और इमरान खान साहब, दोनों से फ़ोन जो है बरामद कर लिए गए हैं। यानी इमरान खान को फ़ोन तो हासिल नहीं था, लेकिन वो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास था वो पुराना फ़ोन था जो खान साहब से जाके बात करवाई जाती थी। दोनों मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए हैं। 12 अगस्त को फैज़ हमीद से वो फ़ोन पकड़ा गया। 2 दिन के बाद ग़ालिबन जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे अडयाला जेल के, उनसे वही फ़ोन बरामद हुआ। लेकिन इस रिपोर्ट में वज़ीर आज़म को ये भी बताया गया है कि बयान तो ले लिया गया है डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का मोहम्मद अकरम का, लेकिन बयान के बाद वो लापता हैं और इस बात का इम्कान मौजूद है। जिस तरीके से ज़राए से रिपोर्ट हुआ है वैसे ही मैं आपके सामने वो डिटेल रख रहा हूँ। और ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इम्कान है कि जनाब फैज़ हमीद के खिलाफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जो हैं वो गवाह बन सकते हैं। तो एक नाज़रीन ये मामला है। अब आ जाते हैं कि आर्मी चीफ वाली खबर क्या है। तो आर्मी चीफ वाली नाज़रीन खबर ये है कि कल आर्मी चीफ ने एक खिताब किया। अब उस खिताब में आर्मी चीफ ने कुछ ऐलानात किए। आर्मी चीफ ने नौजवानों के साथ खिताब किया था। ये कोई 1 मिनट और 33 सेकंड की वीडियो, ये तो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ 2 जुमले हैं आर्मी चीफ के, मैं पढ़ूंगा आपके सामने, उसमें सारा पैगाम छुपा है। इसमें कहा गया नाज़रीन कि रियासत की ये जिम्मेदारी है कि आवाम को सोशल मीडिया से पैदा शुदा हिजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखा जाए। अब फितना कौन है, वो इमरान खान के बारे में कहा जाता है। आर्मी चीफ ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बात समझ में आती है कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है। और जब सोशल मीडिया की बात हो रही है तो इसकी बेखुनी अगर करनी है, बेखुनी अगर करनी है, यानी इसका खात्मा अगर करना है तो वजारत दाखिला ने करना है। तो मोहसिन नकवी साहब को जिम्मेदारी मिल गई है, रियासत में वजारत दाखिला आती है। और फिर साथ में ये भी कहा गया कि जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ पे खड़े हैं। तो डिफ़ॉल्ट का बयानिया जो बनाया वो इमरान खान साहब ने बनाया। इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के लोगों की जिम्मेदारियाँ लगाईं, जिसमें शौकत तरीन साहब थे, जिसमें वो तैमूर झगड़ा साहब थे खैबर पख्तूनख्वा के, जिसमें पंजाब के मिनिस्टर थे, पंजाब के परवेज़ इलाही साहब के, पंजाब हुकूमत के, कि हमने IMF के साथ क्या करना है, कोई गारंटी नहीं देनी। और फिर जब दूसरी मरतबा PDM की हुकूमत बनी जो कि अब चल रही, इस दौरान भी IMF के दफ्तर के सामने वहाँ क्या कहते हैं न्यूयॉर्क में एहतजाज किया गया कि पाकिस्तान को आप ये जो फाइनेंशियल पैकेज है ये ना दें। तो उसके बारे में भी कहा गया है कि ये ऐसे जो लोग थे जो कहते थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ये नाउमीदी दिखा रहे थे। और नौजवान पाकिस्तान की उम्मीद हैं, नौजवान पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, आर्मी चीफ ने कहा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पहचाने इन चेहरों को जो डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, नाउमीदी की बातें कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें। लेकिन जो अहम पहले वाला फ़िक्रा है वो बड़ा अहम है कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन फैला के लोगों के जहनों को आलूदा कर रहे हैं, उनका खात्मा किया जाए, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। तो ये वजारत दाखिला के लिए पैगाम है, क्योंकि FIA जो वजारत दाखिला के नीचे आता है कि आप सोशल मीडिया पर चलने वाली इन चीज़ों को देखें, पीका कानून के तहत। तो बाकी इदारे भी देखें, PTA भी देखें, बाकी इदारे भी देखें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।